हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 19 जनवरी और देख लेते हैं आज के सारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के, वो हम लोग आज डिटेल में देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हाउटीज अटैक यूएई, यानी हाउटीज ने यूएई पर अटैक जो किया है ये उस पर न्यूज है। ठीक है, तो क्या है न्यूज में देख लेते हैं और क्यों है न्यूज में ये भी देख लेते हैं। तो वाई इन न्यूज, तो रिसेंटली जो है एक सस्पेक्टेड ड्रोन से अटैक हुआ है अबू धाबी में। ठीक है, जो कि कैपिटल है यूएई का। काउज्ड मल्टीपल एक्सप्लोजन, जहां पे मल्टीपल एक्सप्लोजन देखने को मिला है, इन विच 2 इंडियंस वेर ऑल्सो किल्ड। ठीक है, और जिसमें कि इस एक्सप्लोजन में क्या हुआ कि 2 इंडियंस की भी मौत हो गई है। ठीक है, तो दी शिया हाउटी रिबेल्स ऑफ यमन, जो शिया हाउटी रिबेल्स है यमन का, जिसको कि कंट्रोल किया जाता है, हु हैज बीन कंट्रोलिंग द नॉर्दर्न पार्ट, जो कि नॉर्दर्न पार्ट को कंट्रोल कर रहा है ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग द कैपिटल सानास फॉर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। लगभग 7 साल से कैपिटल साना के साथ साथ नॉर्थ इंडिया के पार्ट को कंट्रोल कर रहा है शिया हाउटी रिबेल ऑफ यमन, जिसने की क्लेम किया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। ठीक है, कि किया गया कि इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसी पर है, इसी ने अटैक करवाया है। इंडिया हैज कन्वेड सॉलिडेरिटी विद द यूएई इन फेस ऑफ सच अनएक्सेप्टेबल एक्ट्स। ठीक है, इंडिया ने इसके लिए यूएई को बोला है कि इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है इस तरह के चीजों को, क्योंकि इसमें इंडियंस जो है वो भी इंक्लूड है, वो भी मारे गए हैं और वो वहां फिर सेफ नहीं महसूस करेंगे। अर्लियर इन 2021 में देयर वाज ए ब्लास्टिक मिसाइल अटैक। ठीक है, 2021 के शुरुआत में भी देखा गया था कि एक ब्लास्टिक मिसाइल अटैक किया गया था हाउतीस के द्वारा सऊदी अरेबिया में, रियाद में। ठीक है, देखो हाउतीस जो इंसर्जेंसी है इस एरिया में है। ठीक है, इस एरिया में है, जिसमें कि इंक्लूड है एरिया जो है साना, जो कि कैपिटल है, ठीक है, यमन का। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ एडान है और ये ओमान है। तो इस एरिया की बात हो रही है पार्टिकुलरली। ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। तो हाउटीज यानी कि द रूट ऑफ द हाउटीज मूवमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू बिलीविंग यूथ। ठीक है, ये जियादी रिबेलिस्ट ग्रुप है जिसका कि फाउंडेड बाय हुसैनी अल हाउटी एंड हिज फादर बरार अल दीन अल हाउटी इन द अर्ली 1990s में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, बदार अल दीन वाज ए इन्फ्लुएंशियल जियादी थे, क्लेरिक इन द नॉर्दर्न यमन, जो कि इंस्पायर थे बाय द ईरानियन रिवॉल्यूशन से, वो इंस्पायर थे, जो कि 1979 में हुआ था, और राइज ऑफ हेजबुल्लाह इन साउदर्न लेबनान in the 1980s. Badar al-Din and his sons started building vast social and religious networks among the jihadis of Yemen. ठीक है, इन्होंने मिलकर एक सोशल और रिलीजियस नेटवर्क को तैयार किया था जिहादीज में, यमन में, who make up roughly 1/3 of the Sunni majority country's population. But when the movement turned political and started attacking the corrupt regime of the Ali Abdullah Saleh in Yemen and his support for the US war on terror, it became a thorn on Salah's side. They called themselves Ansar Allah, यानी कि Partisans of God, mobilizing tribesmen in the north against the government. 2004 में सेलेस जो गवर्नमेंट था उसने इशूड किया और अरेस्ट कर दिया, एक वारंट इशू किया अगेंस्ट हुसैनी अल हाउटी के खिलाफ। ही रेसिस्टेड द अरेस्ट एंड स्टार्टिंग एन इंसर्जेंसी, उसने इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सितंबर 2004 में जब गवर्नमेंट ट्रूप्स ने अटैक किया रिबेल्स पर और किल कर दिया हुसैनी को, देन सिंस द गवर्नमेंट लॉन्च्ड मल्टीपल मिलिट्री कैंपेन्स इन सद्दा द जिहादी स्ट्रॉन्गहोल्ड टू एंड द रेसिस्टेंस व्हिच वाज लोकली कॉल्ड द हाउटीज मूवमेंट, जिसको कि लोकली हाउटीज मूवमेंट कहा गया, आफ्टर द मैड्रिड लीडर। बट ओनली द स्ट्रेंथन द हाउतीज हु बाय 2010 व्हेन ए सीज फायर वाज रीच्ड हैड कैप्चर्ड सादा फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रूप्स। ठीक है, ये कुछ जिहादीज के बारे में कि जिहादीज किसको बोला जाता है। तो जिहादीज जो है एक ओल्ड ब्रांच है सिया का।
जियादिस जो है नेम्ड है आफ्टर जियाद बिन अली के बाद इसको बोला गया जियादिस, जो कि ग्रेट ग्रैंड सन थे इमाम अली के, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद कजन बोला जाता है जिनको, और सन इन लॉ बोला जाता है, हु सियाज सुन्नीज एंड जियादिस रेविर। ठीक है, जियाद बिन अली जो है लीड कर रहे थे एक रिवोल्ट को अगेंस्ट द उम्मयाद कैलिफेट इन द 18th सेंचुरी। हिज मैट्रिमोडम लीड टू द राइज ऑफ द जियादी सेक्ट। ठीक है, ठीक है, while the Jihadis are seen part of the Shia branch of Islam both in terms of theology and practice, they are different from the twelver Shias of Iran, Iraq and Lebanon. For centuries the Jihadis were a powerful sect within Yemen. After the collapse of the Ottoman Empire in 1918, Ottoman Empire 1918 में जब खत्म हो गया तो द जियादिस ने इस्टेब्लिश किया एक मोनार्की, ठीक है, दी इस किंगडम पर इन द कंट्री, बट दैट डोमिनेंस वुड कम टू एन एंड, लेकिन उनका डोमिनेंस जो है वो 1962 तक आते आते खत्म हो गया, व्हेन द इजिप्ट बैक्ड रिपब्लिकन्स ओवरथ्रू द मोनार्की, जब यूरोपियन वापस आया और इसे मोनार्की को उखाड़ फेंका। ठीक है, रीजंस फॉर हाउटीज राइज, हाउटीज का बढ़ने का कारण क्या है, तो जब प्रोटेस्ट ब्रोक आउट हुआ यमन में 2011 में, ठीक है, व्हेन प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन यमन इन 2011 एज ए पार्ट, when protests broke out in Yemen in 2011 as a part of the Arab Spring protests that felled Tunisians and Egyptian dictators, the Houthis, now confident from their military dictators and the support they enjoyed in Sadr, backed the agitation. President Saleh and Jihadi, who was in power for 33 years, resigned in November 2011, handing the resigns in his deputy Abdur Mansur Hadi, a Saudi-backed Sunni. Yemen, under the tutelage of the Saudi Arab and the UAE, started a national dialogue to resolve international differences. The Houthis were a part of the dialogue. Houthi भी उसका पार्ट था। ठीक है, लेकिन they soon go back to insurgency. Saleh, who was sidelined by the interim government and its backers, joined hands with his former rivals and launched a joint military operation. लेकिन जनवरी 2015 में द हाउती सलीन अलायंस हो गया, जिसने कैप्चर्ड कर लिया सनाज को एंड मच ऑफ द नॉर्दर्न यमन को कैप्चर कर लिया, इंक्लूडिंग द वाइटल रेड सी कोस्ट को भी। ठीक है, लेटर हाउतीज टर्न अगेंस्ट सले एंड किल्ड हिम इन दिसंबर 2017 में उसे मार भी दिया गया। ठीक है, रीजन फॉर सऊदी अरब अटैक ऑन यमन, सऊदी अरब का रीजन क्या था यमन पर अटैक करने का, तो रैपिड राइज हो रहा था हाउतीज का यमन में, जो कि एक अलार्म सेट कर रहा था सऊदी अरब को कि अब ईरानी जो सो देम एज एन ईरानियन प्रॉक्सीज, वो ईरानियन की तरफ से यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो उनको खत्म करना जरूरी है। तो सऊदी अरब ने एक मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिया मार्च 2015 में, ताकि क्विक विक्ट्री अगेंस्ट हो सके हाउटीज पर। बट द हाउटीज हैड ए डग इन रिफ्यूजिंग टू लीव डिस्पाइट सऊदी अरेबियाज एरियल, ठीक है, सऊदी ने कैंपेन लीड किया, वेंट ऑन विथ नो टेंजेबल रिजल्ट, लेकिन 6 साल से लगातार द हाउतीज हैव लॉन्च्ड मल्टीपल अटैक ऑन सऊदी सिटीज फ्रॉम नॉर्दर्न यमन इन रिटेलिएशन फॉर सऊदी एयर स्ट्राइक्स। लेकिन 2019 में हाउतीज क्लेम्ड द अटैक ऑन 2 सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन में उन्होंने अटैक किया और उससे क्लेम भी किया कि हाँ हमने अटैक किया। दैट नॉक्ड आउट ब्रीफली हाफ ऑफ द किंगडम्स ऑयल आउटपुट। Houthi claim was disputed by an expert and governments who said that attack was too sophisticated for the rebels to carry out. The US has blamed Iran. US ने ईरान पर ब्लेम लगा दिया। ठीक है, हाउटी ने एस्टेब्लिश कर लिया गवर्नमेंट इन द नॉर्थ। ठीक है, रीजन क्या था हाउटी का अटैक करने का यूएई में, तो ये पहली बार नहीं कि हाउटी ने यूएई पर अटैक किया है। 2018 में भी यूएई बैक्ड फोर्सेस वेर मेकिंग एडवांसेस इन यमन। द हाउटीज क्लेम अटैक अगेंस्ट द एमिरेट्स। ठीक है, साउदर्न ट्रेडिशनल काउंसिल, एक ग्रुप ऑफ रिबेल्स जो कि बेस्ड इन एडन, दैट वाज आल्सो फाइटिंग द सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट फोर्सेस फॉर यूएई। जाइंट ब्रिगेड्स एक मल्टी ग्रुप है जो कि लार्जली मेड ऑफ साउदर्न यमनीज एंड द जॉइंट फोर्सेस, ठीक है, टर्न्ड देयर गन्स अगेंस्ट द हाउटीज।
ठीक है। कंसर्न क्या है कि यमन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। यमन जो है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ये साइट है ये स्ट्रेट लिंकिंग करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडान से, ठीक है। थ्रू मच ऑफ इज वर्ल्ड में जितना भी ऑयल शिपमेंट होता है वो यहीं से पास होता है। थ्रेट ऑफ अटैक हो सकता है ये, जैसे कि सच एज फ्रॉम द अल कोयदा और आईएस के द्वारा, affiliates emanating from the country as it's become more usable. Houthis जो है, the Houthis have accelerated cross-border attacks on the kingdom even after the US delisted the rebels as terrorists and stepped up efforts to de-escalate the 6-year conflict. The conflict is also seen as part of a regional power struggle between Shia-ruled Iran and Sunni-ruled Saudi Arabia. इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इसमें? तो इंडिया का ये चैलेंज हुआ है कि कैन नॉट बी वॉश्ड अवे टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ऑयल सिक्योरिटी एंड 8 मिलियन एक्सपेक्ट्स लिविंग इन द रीजन। यहाँ पे ऑयल सिक्योरिटी उसको कंसिडर चाहिए कि इसको इंटरेस्ट है क्योंकि ऑयल वो यहाँ से इंपोर्ट करता है बहुत मात्रा मात्रा में, तो उसको ऑयल में सिक्योरिटी चाहिए। साथ ही साथ 8 मिलियन जो एक्सपेक्ट्स है जो कि इसी रीजन में रह रहे हैं, विथ मोर देन 8 बिलियन यूएस डॉलर का इनकमिंग रेमिटेंस आता है इन जगहों से, तो इंडिया का इंटरेस्ट काफी बढ़ जाता है। ठीक है, 80 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंस यहाँ पे आता है, यानी लोग जो वहां हैं इंडिया से वहां जाते हैं काम करने और वहां से पैसा कमाकर देश में भेजते हैं, तो देश का रेमिटेंस बढ़ता है इससे, तो इससे इंडिया का भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इंडियन इनिशिएटिव्स क्या है कि ऑपरेशन राहत एक चलाया गया है। इंडिया ने लॉन्च किया एक मैसिव एयर एंड सी ऑपरेशन टू इवेल्युएट ओवर 4,000 Indian nationals from Yemen in April 2015. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी चलाया गया कि इंडिया हैज बीन प्रूव्ड फूड एंड मेडिकल एड टू यमन, ये प्रोवाइड कर रहा है यमन को। साथ ही साथ मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स से हो रहा है। यमन नेशनलिस्ट हैव बीन एबल्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी यमनी नेशनल्स को यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी इंडिया में प्रोवाइड कराया जा रहा है काफी सालों से। इंडिया कुछ सालों से इंडिया ऑल्सो कंटिन्यूज टू फैसिलिटेट एजुकेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ यमनी नेशनल्स इन वेरियस इंडियन इंस्टीट्यूशन, और यमनीज को इंडियन जो है वो एजुकेशनल फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस में। तो इस तरह से इंडियन का भी इंटरेस्ट हो जाता है इन जगहों को लेकर। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हाउ इज अटैक यूएई का जो ये टॉपिक है वो, और ये मैप भी आपको क्लियर हुआ होगा, ये देख लीजिए एक बार, फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसके, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है दावोस समिट। दावोस समिट हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है न्यूज में, क्यों है, देख लेते हैं। तो क्यों है न्यूज में, तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, जिसमें डावोस एजेंडा रखा गया है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यानी रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स WEF डावोस एजेंडा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दी WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग हुआ डावोस स्विट्जरलैंड में, इंगेजिंग द वर्ल्ड्स टॉप लीडर्स टू शेप ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा। उनका ग्लोबल रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडास था, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है डावोस, ठीक है। पहला है वन अर्थ वन हेल्थ। तो इस कोविड-19 के समय में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोविड-19, इंडिया सेव्ड मेनी लाइव्स बाय एक्सपोर्टिंग एसेंशियल मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स बाय फॉलोइंग इट्स विजन ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ वन हेल्थ जो एक विजन है उसको देखते हुए इंडिया ने काफी सारी जिंदगी जो है देश के और हिस्सों में भी बचाई है वैक्सीन्स और एसेंशियल मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर कर। इंडिया ने लगभग जो है 1154.173 लाख डोजेज जो है कोविड-19 वैक्सीन के, वो लगभग 97 कंट्रीज में अब तक पहुंचा चुका है 31 दिसंबर 2021 तक की अगर बात करें तो। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है, जो कि मेडिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स वो बनाता है, एंड इज कंसिडर्ड फार्मेसी टू द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में सप्लाई भी करता है। प्रो प्लैनेट पीपुल अप्रोच क्या है कि प्रोपोज द आइडिया ऑफ द P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपुल मूवमेंट दैट अंडरस्कोर्स इंडियाज कमिटमेंट टू क्लाइमेट चेंज एट द ग्लोबल फोरम UNFCCC यानी COP26, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो मीटिंग हुआ था, ठीक है।
इंडिया जो है क्लीन ग्रीन सस्टेनेबल एंड रिलायबल एनर्जी गोल्स है इसका, जो कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है इसका 2070 तक। मेकिंग लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट गिविंग बाय द इंडियन पीएम एट यूएनएफसीसीसी COP26 में कॉन्फ्रेंस में इनटू ए मास मूवमेंट कैन बी ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर P3। ठीक है, लाइफ इज ए P3 यानी कि यही प्लैनेट, प्रो प्लैनेट पीपल, जो कि लाइफ इज द विजन ऑफ ए रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल दैट विल कम हैंडी इन डीलिंग विद द क्लाइमेट क्राइसिस एंड अदर अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, रिफॉर्म्स रिसेंटली अंडरटेकन बाय इंडिया, रिफॉर्म्स लिया गया इंडिया के द्वारा। ठीक है, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर 6 लाख विलेजेस में और $1.3 ट्रिलियन इन्वेस्टेड इन कनेक्टिविटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसे इन्वेस्ट किया गया है। गोल ऑफ जनरेशन ऑफ $80 बिलियन थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। ठीक है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टू ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म infuse new dynamism to the seamless connectivity of goods, people, and services. Today, India has the world's largest secure and successful digital payments platform. ठीक है, in December 2021, 4.4 billion transactions were done through unified payments interface in India. ठीक है, यानी दिसंबर 2021 तक 4.4 बिलियन जो ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो यूपीआई के द्वारा हुआ है इंडिया में, यूनिफाइड पेमेंट्स जो इंटरफेस है उसके द्वारा हुआ है इंडिया में। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी हुआ, जैसे आरोग्य सेतु ऐप, जिससे आप कोरोना इन्फेक्शन और कोविन पोर्टल वैक्सीन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आरोग्य सेतु कोरोना इन्फेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं और कोविन पोर्टल से वैक्सीनेशन को आप बुक कर सकते हैं। इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, जैसे कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो काफी ज्यादा क्षेत्रों में ये आगे बढ़ रहा है। इन लास्ट ईयर एलोन इंडिया ने रिड्यूस किया है मोर देन 25,000 कंप्लेंट्स को रिड्यूस किया है। थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड, मोर देन 10,000 स्टार्टअप्स जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं लास्ट 6 महीने में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम देखने को मिला है। और नेक्स्ट 25 इयर्स में क्लीन एंड ग्रीन एज वेल एज सस्टेनेबल एंड रिलायबल ग्रोथ भी हो जाएगा। चैलेंजेस बिफोर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग देखें तो ये भी एक इनेबल करना चाह रहा है कि टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। ठीक है, कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर चैलेंजेस अहेड, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन, इन्फ्लेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द एग्जांपल ऑफ दिस। Another example is cryptocurrency, the kind of technology that is associated with it. The decision taken by a single country will be insufficient to deal with its challenges. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ बता देते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जिसको कि स्टैब्लिश हुआ था 1971 में, एक बेस्ड है जिनेवा का, स्विट्जरलैंड से। रिकॉग्नाइज्ड है ये स्विस ऑथोरिटीज एज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन, जहां पर प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। मिशन जो है इसका कि कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट एंड द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडास। फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो इसके क्लॉस स्क्वाब है। सम मेजर रिपोर्ट जो पब्लिश्ड होता है WEF के द्वारा वो ये सब है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इंडोनेशिया रिलोकेटिंग इट्स कैपिटल। इंडोनेशिया जो है अपनी कैपिटल को रिलोकेट कर रहा है। क्या है न्यूज में, क्यों है, देख लेते हैं यार। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्यों है न्यूज में, तो रिसेंटली जो है इंडिया पार्लियामेंट ने पास किया है एक लॉ और अप्रूविंग जिसको मिला है कि रिलोकेशन होगा उसका कैपिटल का फ्रॉम स्लोइंग सिंकिंग जकार्ता टू ए साइट 2000 किलोमीटर अवे ऑन जंगल क्लैड बोर्नियो आइलैंड में, दैट विल बी रीनेम्ड, जिसको किया जाएगा नुसंतारा। ठीक है, अभी फिलहाल इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता। नया साइट खोजा गया है, साइट ऑफ न्यू कैपिटल यहाँ पे है।
ठीक है, जिसका कि नाम है जंगल क्लैड बोर्नियो, जिसका कि नाम रखा जाएगा नुसंतारा रखा जाएगा। ठीक है, न्यू कैपिटल हो जाएगा इंडोनेशिया का। द मूव ऑफ फर्स्ट टिप्ड बाय प्रेसिडेंट जोको विडोडो इन अप्रैल 2019, साइटिंग राइजिंग सी लेवल जो बढ़ रहा है और सेवियर कंजेशन हो रहा है, द डेंसली पॉपुलेटेड जावा आइलैंड जो होते जा रहा है, इसके चलते जकार्ता जो है वो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ जावा में लाई करता है। लार्जेस्ट आइलैंड है वो इंडोनेशिया का, लार्जेस्ट आइलैंड जो इंडोनेशिया का, जो कि सुमात्रा है, जावा है, कालीमंता है, ठीक है, इंडोनेशिया बोर्नियो है, सलावेशी है, इंडियन पार्ट ऑफ न्यू गिनी है, जो कि पपुआ बोला जाता है, और ईरान जाया भी बोला जाता है जिसको। कुछ की पॉइंट्स है, जैसे रीजन ऑफ रिलोकेशन, जकार्ता हैज बीन प्रोल्ड बाय सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे जकार्ता में सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स भी है, फ्लोडिंग एक्सट्रेडिक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज को देखते हुए एक्सपर्ट्स प्रेडिक्टेड अप टू बी थर्ड ऑफ द सिटी कुड बी अंडर वाटर बाय 2050, 2050 तक अंडर वाटर ये जा सकता है, जिस तरह से सी लेवल बढ़ रहा है। जकार्ता इज होम फॉर मोर देन 30 मिलियन पीपुल एंड इन ग्रेटेस्ट मेट्रो एरिया। जकार्ता जो है एक सेंटर है फॉर एडमिनिस्ट्रेचर, गवर्नेंस, फाइनेंस और ट्रेड का। ठीक है, ओवर क्राउडेड हो चुका है, एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड हो चुका है कुछ समय से। साथ ही साथ जो है ग्रोइंग इन इक्वालिटी फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, तो बहुत सारे ऐसे रीजन को देखते हुए जो है ये इसका फैसला लिया गया कि इसका जो कैपिटल है उसको रिलोकेट किया जाएगा। ठीक है, रिलोकेशन जो साइट है वो जो है न्यू कैपिटल, जिसको कि नुसंतारा रखा जाएगा, जो कि कवर करेगा 56,180 हेक्टेयर्स इन ईस्ट कालीमंताना, ठीक है, प्रोविंस को। इंडोनेशिया पार्ट ऑफ बोर्नियो विच इज द कंट्री शेयर्स विथ मलेशिया एंड ब्रुनाई। ठीक है, however environmentalist critics of the capital's move have warned it could damage ecosystem in the region, ठीक है, where mining and palm oil plantation already threaten rainforest that are home of Borneo's engaged species। नोट करने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू रिलोकेट फ्रॉम एन ओवर पॉपुलेटेड कैपिटल। ठीक है, इंडोनेशिया ही पहला कंट्री नहीं है जिसने ओवर पॉपुलेशन के चलते अपना कैपिटल को चेंज किया है। मलेशिया ने भी अपने मूव्ड इट्स गवर्नमेंट टू प्रूताजया फ्रॉम कुआलालंपुर इन 2003, while Myanmar moved its capital to नयापायदव फ्रॉम रंगून इन 2006। बहुत सारे और ने भी इसे किया है। सी लेवल राइज की बारे बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो सी लेवल राइज है वो इंक्रीज हो रहा है इन द लेवल ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। 3 प्राइमरी फैक्टर्स है इसमें, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, व्हेन वाटर हीट्स अप इट एक्सपेंड्स अबाउट हाफ ऑफ द सी लेवल राइज ओवर द पास्ट 25 years इन एट्रीब्यूटेबल टू वार्मर ओशियन सिंपली ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस। मेल्टिंग ग्लेशियर, ये भी एक कारण हो सकता है कि आइस का जो लार्ज आइस जो मेल्ट हो रहा है, जिससे कि माउंटेन ग्लेशियर एज वेल एज डिमिन स्नोफॉल ड्यू टू लेटर विंटर्स और अर्ली स्प्रिंग, इसके कारण भी जो है सी लेवल बढ़ जा रहा है। या फिर लॉस ऑफ जो ग्रीनलैंड हो रहा है या अंटार्कटिक आइस शीट्स जो है वो पिघल रहा है, वो उसका भी कारण ये हो सकता है। रेट ऑफ जो सी लेवल राइज का है, ये इसको मेजर्ड किया गया यूजिंग टाइड स्टेशन एंड सैटेलाइट लेजर एल्टीमीटर्स से। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है 2021 का रिपोर्ट के अनुसार सी लेवल जो राइज है वो ट्रिपल हो चुका है, कंपेयर करेंगे अगर 1901 से 71 तक का। द आर्टिक सी आइस जो है ये लोएस्ट होता जा रहा है, हैज बीन इन 1000 ईयर्स में अगर देखें तो। कंसिक्वेंसेज जो है इसका कोस्टल फ्लडिंग हो सकता है, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो राज्य बसे हैं वो जो है सिटीज जो है वो पानी के अंदर जा सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है वो डिसरप्ट हो सकता है। फ्लड वगैरह आ सकते हैं जो, ठीक है। कंटामिनेशन विद सॉल्ट, लॉस ऑफ हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। डेंजरस स्टॉर्म सर्क्स हो सकता है, ठीक है। लेटरल एंड इनलैंड माइग्रेशन हो सकता है। रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है वर्ल्ड वाइड में। थ्रेट टू इनलैंड लाइफ हो सकता है। टूरिज्म एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हो सकता है। स्टेप्स जो टैकल करने की बात हो सकती है कि रिलोकेशन एक ऑप्शन हो सकता है, जैसे इंडोनेशिया कर रहा है। बिल्डिंग सी वॉल हम खड़ा कर सकते हैं ताकि
जो सी लेवल है उसको उससे खतरा को हम कम कर सकें। बिल्डिंग इनक्लोजर्स, ठीक है, researchers have proposed Northern European Enclosure Dam enclosing all the North Sea to protect 15 Northern European countries from rising areas, the Persian Gulf, the Mediterranean Sea, the Baltic Sea, ठीक है, ये सब के चलते भी जो कि could benefit from similar mega enclosures. आर्किटेक्चर टू स्टीयर फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। इंडिया केस में अगर देखें तो वल्नरेबिलिटी, इंडिया का जो लगभग 7,516 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, इंक्लूड है जिसमें कि 5,422 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है वो ऑन द मेन लैंड है, एंड 2094 किलोमीटर जो है वो आइलैंड है, बिलोंग करता है 9 स्टेट्स को और 4 यूनियन टेरिटरीज को। द कोस्टलाइन अकाउंट्स ऑफ 90% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड एंड इट्स स्पेंस 3,000 से कोस्टल विलेजेस एंड 1,300 के आसपास ये आइलैंड है। रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो ये था पूरा बैकग्राउंड के साथ जो मैंने ये टॉपिक को आपका कवर किया है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, इससे आपको क्लाइमेट चेंज को भी समझने में आसानी मिली होगी। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है 2021 सिक्स्थ वार्मेस्ट ईयर, ठीक है, सिक्स्थ वार्मेस्ट ईयर क्यों है न्यूज में, देख लेते हैं कि वाई इन न्यूज। तो रिसेंटली जो है 2 अमेरिकन एजेंडास have released data showing that 2021 was the world's sixth warmest year on record, ठीक है। About the last 10 years where the warmest since record keeping began in 1880, the data was collected by the US Space Agency NASA and the National Oceanic and Atmospheric Administration। कुछ की पॉइंट्स है कि अर्थ इन 2021, Earth in 2021 was about 1.1 degrees Celsius warmer than the late 19th century average, the state of the Industrial Revolution. Northern and Southern Hemisphere. The Northern Hemisphere land surface temperature was the third highest on record. 2016 second and 2020 first were warmer. The 2021 Southern Hemisphere surface temperature was the ninth highest on record. सी सरफेस टेम्परेचर क्या है कि record high sea surface temperature was observed across parts of the Atlantic and Pacific Ocean. The upper ocean heat content was record high in 2021, surpassing the previous record set in 2020. The seventh highest ocean heat content have all occurred in the last 7 years, 2015 to 2021. अंटार्कटिक सी जो है, Antarctic sea ice extent during December 2021 was 3.55 million square miles. This value is 11.6% below average and was the third smallest December extent on record. Only December of 2016 and 2018 had a smaller extent. Effects of La Nina, इसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ला नीना जो है कीप्ड वर्ल्ड्स टेम्परेचर लोअर, इसका जो इफेक्ट होता है, ठीक है। रीजन फॉर द वार्मिंग ट्रेंड जो है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते, एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के चलते, अदर ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है उसके चलते ये सब हो रहा है। जो कि आर्टिक जो सी आइस है इसका डिक्लाइन होना, सी लेवल का राइज होना, वाइल्ड फाइबर्स बिकम द सीवियर एंड एनिमल माइग्रेशन पैटर्न्स आर शिफ्टिंग। तो बहुत सारे कारण हैं इन सब चीजों के। राइजिंग टेम्परेचर इन इंडिया का कारण है, ठीक है। इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है रिलीज करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट टाइटल्ड क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस इन अगस्त 2021। इंडिया सबकॉन्टिनेंट स्पेसिफिक फाइंडिंग्स, heat waves and humid heat stress will be more intense and frequent during the 21st century 21st century over South Asia. Monsoon, change in monsoon precipitation, ठीक है। जो है कि क्या बोलते हैं, मानसून जो है यानी बहुत समय से नहीं हो रहा है, समर समय से नहीं हो रहा है, सीजन में जो बदलाव हो रहा है उन सभी चीजों के कारण ये सब हो रहा है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो डिक्लाइन ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, ठीक है। इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिसोल्स,
ठीक है। सी टेम्परेचर जो है वो इंडियन ओशियन जो है इंक्लूड करता है अरेबिक ओशियन, बे ऑफ बंगाल को, जो कि वार्म हो रहा है फास्टर, यानी गर्म हो रहा है ज्यादा। सी लेवल जो का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जो कि इंक्रीज किया है कि 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका कारण बना हुआ है। रिसेंट जो क्लाइमेट रिलेटेड मेजर्स बाय इंडिया हुआ है, एन एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन विजन with 5 elements has been unveiled at UNFCCC COP26, taking non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030, meeting 50% of energy requirements from renewable energy by 2030, reducing total projected carbon emissions by 1 billion tons by 2030, reducing the carbon intensity of the economy to less than 45% by 2030, achieving the target of net zero by 2070। ये सब जो सारे रिलेटेड मेजर्स जो है वो इंडिया के द्वारा रखे गए हैं। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी को और ज्यादा इंस्टॉल करने की बात की जा रही है, इंक्रीज करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आईएलओ, आईएलओ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022। ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों है न्यूज में, ये हम लोग देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो है आईएलओ जो है उसने रिलीज किया एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022। ये फ्यूचर पाथ ऑफ द पेंडेमिक रिमेन्स अनसर्टेन। ठीक है, यानी पेंडेमिक के बाद कैसा सिचुएशन होगा वो उसके चलते वो बता रहा है इसमें। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेबर मार्केट प्रोजेक्शन फॉर 2022 और 2023 के लिए रखा गया है, जो कि एक असेसमेंट देगा कि हाउ लेबर मार्केट जो है रिकवर करेगा पूरे वर्ल्ड वाइड में, रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट नेशनल अप्रोचेस टू पेंडेमिक रिकवरी एंड एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स। कुछ की पॉइंट्स है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है expected to remain above pre-COVID-19 levels until at least 2023. The 2022 level is estimated at to 207 billion compared to 2019। साथ ही साथ ग्लोबल वर्किंग आवर्स जो है इसको भी देखने वाली बात है कि इन 2022 इट विल बी ऑलमोस्ट 2% बिलो देन द प्री पैंडेमिक लेवल। ठीक है, ग्लोबल लेवल फॉर पार्टिसिपेशन को भी अगर हम लोग देखें तो इट इज एस्टिमेटेड दैट इन 2022 अराउंड 40 बिलियन पीपल जो विल नो लॉन्गर बी पार्टिसिपेटिंग। रीजनल डिफरेंसेस देखें तो पार्टिकुलरली सीरियस फॉर डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, लो एक्सेस टू वैक्सीन एंड लिमिटेड स्कोप्स टू एक्सपेंड गवर्नमेंट बजट्स। Starkly different impacts तो देखें तो स्टेक डिफरेंट इन द इम्पैक्ट दैट द क्राइसिस इज हैविंग ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स एंड कंट्रीज, रिक्वायर ईयर्स टू रिपेयर, बहुत समय चाहिए इसको रिपेयर होने में। डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि ट्रेवल एंड टूरिज्म है पार्टिकुलरली हार्ड हिट, while other sectors such as those related to information technology have thrived। Impact on women and young population: women have been worse hit by the labor market crisis than men, and in this is likely to be continue. Closing of education and training institution will have long-term implications for young people, particularly those without internet access। Expected recovery अगर देखें तो no real recovery from this pandemic, vital for policy planning for a country like India। आईएलओ की बात करें तो ये इसका क्रिएशन हुआ था 1919 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ। ठीक है, इट इज बिकेम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया 1946 में। मेंबर जो है इंडिया इस फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का, टोटल 187 मेंबर स्टेट्स है इसमें इन 2000 कंट्रीज है। 2020 में इंडिया जो एज्यूम्ड दैट द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अवार्ड्स जो है इन 1969 आईएलओ को नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 5G टेलीकॉम्स एंड एयरलाइन सेफ्टी। क्यों है न्यूज में, हम लोग ये देख लेते हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है यहाँ पे।
तो 5G टेक्नोलॉजी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं कि 5G इज द फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है, ठीक है। ए न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क है जिसको कि डिजाइन किया गया टू कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन एंड एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। High band spectrum of 5G has been tested to be high as 20 Gbps, while in most cases the maximum internet speed in 4G have been recorded 1 Gbps। ये बहुत फास्ट ये काम करेगा, ठीक है। वॉइस कंसर्न होगा ओवर द गवर्नमेंट्स प्लान टू इंक्लूड द वेव बैंड्स इन द 5G स्पेक्ट्रम ऑप्शन में, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो सी बैंड एक रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है बिटवीन 3.7 से एंड 4.2 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर, ठीक है। लेकिन 5G का मतलब है देयर विल बी मच मोर ट्रैफिक। न्यू सी बैंड 5G सर्विस कुड रेंडर ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट। कंसर्न क्या होगा इसका, तो फंक्शनिंग ऑफ एल्टीमीटर्स, ठीक है। ऑपरेटिंग इन द 4.2 टू 4.4 गीगाहर्ट्ज रेंज में ये काम करेगा। मे गेट हैम्पर्ड, ठीक है। ऑटोमेटेड लैंडिंग्स, सी बैंड 5G हैज बीन डिप्लॉयड इन अबाउट 40 अदर कंट्रीज विदाउट एविएशन इंटरफेस इश्यूज, ठीक है। They have agreed to buffer zones around 50 airports in the United States, similar to those in France. 6 months reduce interface risk. Solution क्या है कि temporarily defer turning on some wireless towers near key airports. The FAA needs to clear and allow the vast majority of the US commercial aeroplanes fleet. तो ये जो टेक्नोलॉजी है 5G टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बताई जा रही है जिसका स्पीड भी बहुत ज्यादा होगा और ये सभी चीजों से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर काम करेगा, हर चीज आप इस पर इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा, एक ओवरव्यू मिला होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है स्ट्रीट फॉर पीपुल चैलेंज एंड नरिशिंग नेबरहुड्स चैलेंज। वाई इन न्यूज क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स announced 11 winning cities for the streets for people challenge and 10 winning cities for the pilot stage for the nourishing neighborhood challenge। कुछ की पॉइंट्स से देख लेते हैं। तो स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज कि it is a city lead designed competition। It supports cities across the country to develop a unified visions of streets for people in consultation, ठीक है। each country would launch their own design competition and specific details, timeline and awards। Nourishing Neighborhood Challenge कि it is a 3-year initiative that will support cities to develop pilot and scale solution that enhance the quality of life of young children, their caregivers and families in the public realm। It will open in all smart cities other than ठीक है population and capitals of states and union territories। Capital building to reimagine, improve access, adapt public spaces, create accessible, safe and walkable streets। Other relevant जो initiatives है वो ये, ठीक है। तो कुछ challenges है इसको आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू रख सकते हैं इस टॉपिक का, ठीक है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ग्रेट रेजिग्नेशन। क्या है न्यूज में कि वाई इन न्यूज। तो रिसेंटली इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्बैरेसिंग द कीडो ऑफ एंटी वर्क एंड वॉकिंग आउट ऑफ देयर जॉब स्पेशली इन द यूएस एंड यूरोपियन यूनियंस, ठीक है। ए रिकॉर्ड में बताया कि 4.3 बिलियन जो पीपल उन्होंने रिजाइन कर दिया अगस्त 2021 में, ठीक है। एंड इतना नहीं, जुलाई में अकॉर्डिंग टू द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स। द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंथोनी क्लेडजो ने बोला कि ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ है कॉल टू द रिवैम्प प्रायोरिटीज इन द वर्क लाइफ इक्वेशन। कुछ की पॉइंट्स देख ले तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड हुआ है प्रोमिनेंटली एम्प्लॉयज इन द रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स स्विच जॉब और द री इवेलुएट देयर ऑप्शंस। ए फॉल इन द स्किल्ड लेबर फोर्स ये देखने को मिला है। वर्क फ्री देखने को मिला है, लिविंग ए वाइटल ऑप्शन। सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेट रेजिग्नेशन का, तो ग्रीवांसेस अबाउट लो पे, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस एंड बैड लॉसेस bubbled up from the subconscious depths to feed the impulse।
This also means that their works have market values beyond their existing employers. They are on relying their experiences contracts to back better. ठीक है, चूज स्टैंड अप्स, नो इनफ कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल बिल्डिंग। इंडिया का क्या सिनेरियो, इंडियन सिनेरियो क्या है ड्यूट, इंडियन सिनेरियो क्या है इसमें? Due to the absence of the social security and unemployment benefits, there are no such phenomenon in India. The luxury of walking out of jobs are not available to most in India. ठीक है, however, remote working have been made it possible for corporates and employees to have flexible work models. Due to this, the jobs are moving towards people in Tier 2 and Tier 3 cities, therefore making a shift in India's spatial economy. Also, work from home it triggered changes in the demand structure in the market. Further, Indians are switching their jobs in the IT and IT sector. ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ग्रेट रेजिग्नेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या कारण से हो रहा है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। करंट अफेयर्स के सारे जो टॉपिक है, जो पॉसिबल टॉपिक है, उसको मैंने डिटेल में कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका क्विज वाला जो पार्ट है वो भी आज ही अपलोड हो जाएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक अपलोड मैं कर ही दूंगा। ठीक है, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक ओवरव्यू मिल जाएगा करंट अफेयर्स को डील करने का क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।